व्यूअर्स, और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। अजमेर बांद्रा ट्रेन की एक बोगी के ब्रेक शू में रविवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना और धुआं उड़ता देखकर किशनगढ़ में जब ट्रेन में सवार पैसेंजर तेजी से दौड़ते हुए बाहर निकले तो और अफरा तफरी मच गई। रेलवे कर्मचारियों ने फायर उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया। सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में तूफानी पारी खेली। उन्होंने 51 गेंद पर नाबाद 112 रन बनाए। भारत ने उनकी पारी की बदौलत श्रीलंका को 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में 91 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। जोशीमठ के 1.5 किलोमीटर भूधंसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। भूधंसाव का अध्ययन करके आई विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। वहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। बिगड़ते हालात के बीच पीएमओ कार्यालय ने अहम बैठक बुलाई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक बार फिर गैंगवार की वारदात हुई है। इलाके के हिस्ट्री शीटर विजय मीणा के देर रात रणथंभौर रोड पर गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में जयपुर के SMS हॉस्पिटल रेफर किया गया। उर्फी जावेद हमेशा से ही अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में रहती है। इसी के चलते वह आज सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है। उनकी हर एक वीडियो और तस्वीर शेयर होते ही तेजी से वायरल होती है। इसके अलावा वह अपने बेबाक और बिंदास अंदाज से भी खूब सुर्खियां बटोरती है। अब हाल ही में उर्फी ने बॉलीवुड का जाने माने राइटर जावेद अख्तर के साथ तस्वीर साझा की है और उसके साथ लिखा कि आखिरकार आज वह अपने दादाजी से मिली। गुजरात के अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज नगर में आयोजित एक दीक्षा समारोह में बाप्स स्वामीनारायण संस्था के महंत स्वामी महाराज ने 46 युवाओं को संन्यास जीवन में दीक्षित किया। इनमें एक IIM उदयपुर के पूर्व छात्र ने भी सन्यासी बनने के लिए महंत स्वामी महाराज से प्रसादी दीक्षा ग्रहण की। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में शनिवार रात 2 मंजिला इमारत में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। लगभग 3 घंटे बाद की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मौके पर कूलिंग प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। सपा कार्यकर्ता व ट्विटर एडमिन की गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव शनिवार को पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और वहीं बैठ गए। जब उन्हें अधिकारियों ने चाय ऑफर की तो उन्होंने मना कर दिया। अखिलेश ने कहा कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, कहीं जहर मिला दिया तो। चीन में रहने वाली ची चियाओ पाई हिंदू धर्म से प्रभावित होकर सीता रानी बन चुकी है। वह नियमित रूप से कृष्ण भक्ति करती है, मंदिर जाती है और भारतीय सनातन संस्कृति और पद्धतियों को फॉलो करती है। पाकिस्तान में आए दिन आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि भुखमरी की नौबत आ गई है। बताया जा रहा है कि करीब आधे पाकिस्तानी परिवारों को 2 जून की रोटी पर आफत आ गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक गेहूं की कीमत 5,000 रुपये प्रति मन पर पहुंचने के साथ रावलपिंडी के खुले बाजार में आटा की दर 150 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जोशीमठ में भूधंसाव की घटना का कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि जोशीमठ से आ रही तस्वीरें अत्यंत भयावह है, जिन्हें देखकर वे काफी विचलित है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से मौके पर पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाने की अपील की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 दिनों तक चली तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य का उत्तरी हिस्सा सर्वाधिक प्रभावित होने से शहर के हजारों घरों में बिजली गुल रही, जिसे शनिवार तक बहाल किया जा सका।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यपाल पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी का रविवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने घर पर ही अंतिम सांस ली। हालांकि परिजन उन्हें लखनऊ पीजीआई ले जाने की तैयारी में थे। समाजवादी पार्टी के ट्विटर एडमिन कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर ट्विटर के जरिए अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। गिरफ्तारी के विरोध में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए हैं। इसकी जानकारी होते ही बड़ी संख्या में सपा नेता भी मुख्यालय पहुंचे और भाजपा व योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कानपुर में घना कोहरा होने से शनिवार को भी चारों उड़ानें निरस्त रही। 56 ट्रेनें 3 से 11 घंटे तक लेट रही। परिवहन निगम के निर्देश पर 107 बसों को रात में ठहराव दिया गया। इसमें कानपुर रीजन की 45 बसें शामिल थी। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम के नाम पर रुपए वसूले जाने और धोखाधड़ी किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में शिकायत के बाद मंडी थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बहुचर्चित शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर मुंबई की एक विशेष अदालत ने सीबीआई से जवाब तलब किया है। इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उसकी एक वकील ने गुवाहाटी हवाई अड्डे पर शीना बोरा से मिलती जुलती एक लड़की को देखा है। कैटरीना, विक्की कौशल, आलिया, रणबीर कपूर के बाद अब बॉलीवुड की एक और फिल्म स्टार जोड़ी शादी के बंधन में बंधने जा रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक दूसरे के लिए बनने जा रहे हैं। साल 2023 में ये बॉलीवुड की पहली फिल्मी सितारों की वेडिंग सेरेमनी होगी। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान के थार रेगिस्तान में रेतीले धोरों पर बने सूर्यगढ़ पैलेस को दोनों ने चुना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग का 16 सदस्यीय दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 11 जनवरी को त्रिपुरा पहुंचेगा। यह टीम नागालैंड और मेघालय जैसे चुनावी राज्यों का भी दौरा करेगी। आयोग फरवरी के दूसरे सप्ताह से पहले इन राज्यों में चुनाव कराने की योजना बना रहा है। राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सोने की तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1.86 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। DRI ने शनिवार कहा कि इस सोने को कथित तौर पर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करनी सेना का महाआंदोलन शुरू हो गया है। जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मैदान पर 10 लाख से ज्यादा राजपूतों के एकत्रित होने का दावा किया गया है। शनिवार देर रात करनी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर साथियों के साथ जम्बूरी मैदान पर पहुंचे, जहां राजस्थान से आए महिपाल सिंह मकराना, जयपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे। करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। उन्होंने मैदान पर 10 लाख से ज्यादा राजपूतों के एकत्रित होने का दावा किया है। हर व्यक्ति को अपने साथियों को यह बताना है कि हमें कार्यक्रम की परमिशन मिल गई है। कार्यक्रम में सभी समाजों के लोग आ रहे हैं। करनी सेना परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कोंडा से विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया बतौर प्रमुख मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साल 2023 के चुनाव और ग्वालियर चंबल अंचल में राजनीतिक हड़बड़ाहट शनिवार को व्यापार मेला के मंच पर भी साफ दिखाई दी। प्रदेश सरकार के मंत्री इतनी हड़बड़ाहट में है कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के नाम तक भूल रहे हैं। ग्वालियर व्यापार मेला के शुभारंभ मंच पर सीएम शिवराज के करीबी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को माधवराव सिंधिया कहकर संबोधन कर दिया। बाद में उन्हें गलती का एहसास हुआ तो सुधार किया।
चंद मिनट बाद ही प्रदेश के परिवहन मंत्री व सिंधिया समर्थक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिवराज सिंह तोमर कह दिया। अब यह गलती थी कि यह सिंधिया समर्थक का पलटवार, फिलहाल इस पर चर्चा जरूर हो रही है। शनिवार को ग्वालियर में ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ हुआ। मेले के शुभारंभ अवसर पर मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअल रूप से समारोह में शामिल हुए। बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑटो में तहखाना बनाकर शराब का धंधा करने का मामला शनिवार की देर रात उजागर हुआ है। शराब धंधेबाज शराब की 150 बोतलें लेकर आरा को जा रहा था, लेकिन वह रास्ते में ही आबकारी के हत्थे चढ़ गया। पकड़ा गया शराब तस्कर खुद ही ऑटो चला रहा था। पूछताछ में उसने बताया है कि इससे पहले भी वह कई बार खाली ऑटो लेकर आरा से झारखंड आया था और वहां से शराब लेकर खुद ही आरा जाता था। खाली ऑटो होने की वजह से रास्ते में किसी को शक भी नहीं हुआ करता था, इस वजह से वह बच जाया करता था। लेकिन डोभी चेक पोस्ट पर इस बार आबकारी की नजरों से वह बच नहीं सका। उसे आबकारी की टीम ने शक के निगाह पर रुकवाया और ऑटो की चेकिंग की तो तहखाने में से शराब की बोतलें ही बोतलें निकली। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि विभाग के नेटवर्क से पता चला कि एक ऑटो डोभी चेक पोस्ट क्रॉस करने वाला है, उसके अंदर शराब की बोतलें रखी पड़ी हैं। नेटवर्क की ओर से यह भी बताया गया कि ऑटो बगैर नंबर प्लेट का है। राजकीय मकर मेला का आयोजन 14 जनवरी से 21 जनवरी की अवधि में राजगीर में किया जा रहा है। मेला के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य लोगों तथा जिला स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनका सुझाव जाना है। रंगोली प्रतियोगिता के लिए डीपीओ, ICDS एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, कोषांग कृषि उत्पाद प्रदर्शनी एवं दुधारू मवेशी प्रदर्शनी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को जिम्मेदारी दी गई। पतंग उत्सव के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर तथा दंगल, एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेल प्रतियोगिताओं के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर एवं जिला खेल पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। प्रयागराज में महिला वकील ने कचहरी डाकघर में कर्मचारी को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि महिला वकील पहले काउंटर पर बैठे कर्मचारियों को 2-3 थप्पड़ मार रही है, बगल में बैठी महिला कर्मचारी से भी मारपीट कर रही है, जिसके बाद महिला वकील ने अपने साथियों को बुला लिया। डाकघर पहुंचे वकीलों ने 2 और कर्मचारियों को पीट दिया, साथ ही हंगामा करने लगे। सूचना पाकर पहुंची कर्नलगंज पुलिस ने मामला शांत कराया। घटना शनिवार दोपहर की है। सीओ कर्नलगंज राजेश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर FIR दर्ज कर लिया गया है। वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।